हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे टॉपिक 9 का अपना मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि हमारा टॉपिक 9 है। उसका पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आईटी जैम 2015 में, एमसीक्यू का 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये क्या है क्वेश्चन कि अगर बोला जा रहा है कि वाई एक्स जो हो वो यू एक्स साइन एक्स प्लस वी एक्स कॉस एक्स हो, जो कि सोल्यूशन हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, देन यू एक्स क्या हो। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आप बस इसका सोल्यूशन निकाल दो तो आप कंपेयर कर सकते हो इससे और यू एक्स का वैल्यू आ जाएगा। पर बात यह है कि इसका सोल्यूशन वो निकालेंगे कैसे, मतलब कि ये, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा आता था। और मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया कि इस तरह के जब सोल्यूशन यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम ब्रॉन्स्कियन का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा अगर मान लो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर हम निकालते हैं और वो आता है लेट से C1u प्लस C2v। तो यहाँ से जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो होगा fx u प्लस gxv। तो अब ये fx क्या होता था, तो ये fx आपका होता था इंटीग्रेशन माइनस वी आर बाय रॉन्स्कियन। अब ये r क्या होता है, तो r सिंपल ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। मतलब इसके कॉफिशिएंट को p बोलते हैं, मतलब कि y डैश के कॉफिशिएंट को, इसके कॉफिशिएंट को q और इसके कॉफिशिएंट को r बोलते हैं। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा dx, और gx आपका क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेशन यू आर बाय रॉन्स्कियन, ठीक है। w जो है ये रॉन्स्कियन है। तो ये होता है, यही फार्मूला को हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे। तो आप सिंपल बस इस फार्मूला को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। तो आप ट्राई करो, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ, आप खुद से एक बार ट्राई कर लो। तो सबसे पहले हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है वो क्या है, वाई डबल डैश प्लस वाई। तो हम लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हमारा एम स्क्वायर क्या आएगा, -1। तो हमारा एम क्या आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर -1, यानी कि हमारा एम क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आई आयोटा। तो अब हमें पता है कि जब भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, C1 टाइम्स कॉस एक्स प्लस C2 टाइम्स साइन एक्स। यानी कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, साइन एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ से कि आपका u की जगह पे क्या है कॉस एक्स, और v की जगह पे है साइन एक्स, और r की जगह पे है आपके पास सेक एक्स। अब हमें रॉन्स्कियन चाहिए, हमें पता है रॉन्स्कियन क्या होता है। हम लिखते हैं यहाँ पे ये वाला वैल्यू, यानी कि वैल्यू में क्या लिखते हैं, पहले y1 और y2 और नीचे में डेरिवेटिव उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन जो ये वाला आया हमारा cos x, और यहाँ पे जो सेकंड सॉल्यूशन आया दैट इज़ sin x, और यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव दैट इज़ माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 1, यानी हमारा रॉन्स्कियन आ जाएगा 1। अब हम लोग निकालते हैं एफ एक्स का वैल्यू। तो हमारा एफ एक्स क्या होगा, मैंने बताया था माइनस वी इंटू वी हमारा कितना आया था साइन एक्स, इंटू आर, आर हमारा कितना है 1 बाय कॉस एक्स, और रॉन्स्कियन कितना है 1। तो इसको डी एक्स लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ से देखो तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा वो बेसिकली कितना होगा, यहाँ पे आएगा माइनस 10x dx। और आपको पता है कि 10x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, और माइनस आपका बाहर में है तो ये प्लस हो जाएगा वैल्यू। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि हमें पता है कॉस एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया, क्योंकि लॉग फिर डिफाइंड ही नहीं होगा। और जब भी हम लोग इस तरह से लिख नहीं रहे होते तो हम लोग नेचुरल लॉग पे बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे, मतलब कि इसे एल एन लिखा जाता है। नेचुरल लॉग अगर लिखेंगे तो इसे हम एल एन भी लिख सकते हैं, यानी एन नेचुरल और एल लॉग। तो ये हो गया प्लस सी। अब हमें क्या निकालना है, जी एक्स। तो हमारा जी एक्स कितना होगा, जी एक्स का हमारा वैल्यू होगा यू इंटू आर बाय डब्लू। तो यू कितना है हमारा, यू है हमारा कॉस एक्स, और आर कितना है, आर है सेक एक्स, यानी कि 1 बाय कॉस एक्स, और रॉन्स्किन कितना है 1, और ये डी एक्स। तो ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कटा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ हम मान लेते हैं इसको C1, तो ये एक्स प्लस C2 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया यानी एफ एक्स और जी एक्स उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, यू एफ एक्स प्लस वी जी एक्स। तो हमारा u कितना आया है, u तो हमारा cos x है, और एफ एक्स कितना आया है,
तो एफ एक्स का वैल्यू हमारा आया था लॉग कॉस एक्स, यानी कि यहाँ जो मैंने मॉड में लिखा था या नेचुरल लॉग लिखा था वो आप देख सकते हो, और साथ में यहाँ पे हो जाएगा C1, और ये हो गया आपका ये वाला वैल्यू, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फर्स्ट पार्ट। और v का वैल्यू आपका क्या है, v है साइन एक्स, और जी एक्स हमारा क्या आया था, दैट इज़ जी एक्स हमारा आया था x प्लस C2। यहाँ पे आप देख सकते हो जी एक्स प्लस C2, और ये लॉन कॉस एक्स प्लस C1, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये वाला हो गया। अब हमारा जो कंप्लीट जो सोल्यूशन आएगा, यानी सी एफ को भी ऐड करके, यानी कि वाई एक्स जो फाइनली हमारा आएगा वो क्या आएगा, C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और प्लस ये वाला फंक्शन पूरा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, इसे अगर मैं यूज़ कर लूँ यहाँ पे, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह बचाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ से क्या होगा, आपका यही वैल्यू हो जाएगा वाई एक्स, यानी ये तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल था, ये आपका हो जाएगा वाई एक्स। क्या होगा, कॉस एक्स टाइम्स दिस साइन एक्स टाइम्स दिस एंड दिस। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स टाइम्स लॉग कॉस एक्स, यानी इसको मॉड ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ पे मैंने बताया इसको हम लोग एल एन यूज़ करेंगे, एल एन तो नेचुरल लॉग, तो एल एन लिखते हैं। यहाँ पे मान लो कि ये यहाँ पे भी मॉड है एंड एल एन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स एल एन कॉस एक्स प्लस C1 टाइम्स कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने C1 यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पे आप K1 यूज़ कर लो, K1 K2, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट आप अपने मन से चूज़ कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट लेना था, तो यहाँ पे हो जाएगा x साइन एक्स, और यहाँ आ जाएगा K2 साइन एक्स। अब देखो क्योंकि यहाँ पे वही C1 cos x है, तो ये इसके साथ कांस्टेंट, दो कांस्टेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही cos x निकालोगे बाहर तो K1 प्लस C1 मिलकर अनदर कांस्टेंट बन जाएगा, लेट्स से K1 डैश। और उस तरह से यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा K2 साइन एक्स और C2 साइन एक्स, दोनों साइन एक्स बाहर करोगे तो K2 प्लस C2 मिलकर अनदर कांस्टेंट बन जाएगा, लेट्स से K2 डैश। तो अब आप देखो, अब आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका जो सोल्यूशन था वो ऑलरेडी था यू एक्स साइन एक्स प्लस वी एक्स कॉस एक्स, यानी कि यू एक्स साइन एक्स प्लस वी एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ देखो, अगर हम लोग कॉस एक्स कॉमन निकाल लें तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉन कॉस एक्स प्लस ये कांस्टेंट, और साइन एक्स अगर कॉमन निकाल लें तो एक्स प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। और आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो देख लो, यहाँ आपको वैल्यू निकालना है यू एक्स का, यानी कि साइन एक्स के कॉफिशिएंट का। तो देखते हैं, तो यानी कि साइन एक्स का हमारा कॉफिशिएंट क्या आएगा, एक्स प्लस, क्योंकि साइन एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, साइन एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, तो यानी हमारा साइन एक्स जो आएगा वो आएगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जब भी आपको ऐसा कोई फंक्शन दिखे जहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में दिक्कत हो, सेक एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इस टाइप का फंक्शन, तो वहाँ पे आपको यही रॉन्सियन का और इसका कॉन्सेप्ट लगाना है। थैंक यू सो मच।